ये रही सीढ़ियाँ। अंधेरा है, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। एक अजीब सा सन्नाटा है। तानसेन की नगरी है, यहाँ सबको गाना आता है। ये नागिन डांस हो रहा है। क्या समझ रही हो इसकी उरवाई गेट से आते हैं तो हमें पहला गेट ये मिलता है, यहाँ पर लिखा हुआ है उरवाई गेट। और ये जो गेट है इससे हम अंदर जाएंगे। ऊपर जो आपको पहाड़ दिख रहा है वहीं पर है किला। बोथ साइड, दैट साइड। आगे यहाँ पर बहुत सारी महावीर जैन की मूर्तियाँ हैं, तो हम थोड़ा स्टे करके वो मूर्तियाँ देखेंगे। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये जो चढ़ाई है ये बहुत बड़ी है, लगभग 1.5 किलोमीटर की है। तो अगर आप बाहर से आ रहे हैं ग्वालियर में देखने के लिए तो आपको या तो टैक्सी से आना पड़ेगा। अगर आप 2 सीटर से या फिर ऑटो से आते हैं तो वो आपको ऊपर तक लेकर नहीं आएंगे, तो ये आपको पूरा पैदल ही चढ़ना पड़ेगा। किला काफ़ी हाइट पर है। अभी भी हम यहाँ ज़मीन से 300 फीट की ऊंचाई पर हैं। हाँ जी, और ये मैदानी इलाका लगता है काफ़ी देखने में। अब हम जा रहे हैं अपनी बाइक को पार्क करने के लिए। यहाँ 2 सेपरेट पार्किंग है, एक कार की है और एक बाइक की है। ठीक है, तो बाइक की पार्किंग है उसका चार्ज है 5 रुपये और कार की पार्किंग का चार्ज है 20 रुपये। यहाँ पर टूरिज्म की एक शॉप है और एक कैफ़े भी है। ये है 64 खंबे। यहाँ पे हमने 1 साल पहले एक गाना भी शूट किया था। चलो इसके अंदर चलते हैं। ये दरवाज़ा काफ़ी भव्य है और इन खंभों की एक खासियत है, अगर आप किसी भी एक खंभे के पीछे खड़े हो जाओ तो बाकी के खंभे आपको नहीं दिखेंगे। यहाँ पर फोटोग्राफी अच्छी होती है, लाइटिंग अच्छी है। Letting go, yeah, it isn't easy. 2 hearts slowly breaking. अब यहाँ पर एक बावड़ी है जिसे हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए, इसका शेप रोम के कोलोजियम से मिलता हुआ है और ये सिर्फ इतना नहीं है, ये नीचे तक है। ये देखिए, ये एक्चुअली ये पहाड़ पर है तो पानी भरने के लिए इस तरह की बावड़ी बनाई गई है जो बारिश का पानी इकट्ठा करते। वो देखो नीचे एक जीना है, वहाँ से रानी जाती थी नीचे नहाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि रानी ही जाती थी, रानी को इतना यही जगह मिली नहाने के लिए। कूद कूद के नहाती थी। यहाँ कई सारे आपको कपल भी मिल जाएंगे, बेचारे बैठे रहते हैं, छाँव रहती है यहीं पर। सामने लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम होता है और सुबह के वक्त यहाँ हम लोग आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सनराइज़ देखते हैं। बहुत अच्छा सनराइज़ दिखाई देता है यहाँ से। Are we meant to be or are we second guessing? Would
Would you stay with me if the world was ending? ग्वालियर का विहंगम दृश्य। So that's how our Gwalior looks like from the top. तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये पैदल आने वालों के लिए है जो कि हजीरे के साइड से आते हैं। अगर आपको गाड़ी से आना है तो जिस रास्ते से हम लोग आए थे उस रास्ते से ही आपको आना होगा, यानी कि उरवाई गेट। इस किले को यानी कि ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ एशिया भी बोला जाता है। और इसका जो फर्स्ट रूम आप देख रहे हो नहीं दिख रहा है, वो भी रिपेयरिंग करने के लिए गया है। वो जो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा रूम है। सर्विस सेंटर पे गया है। हाँ, सबसे सर्विस सेंटर पे नहीं गया है, सुधरने के लिए गया है, रिपेयर होने के लिए। ये जो गेट है आपको दिख सकते हैं, यहाँ से हाथी आते थे और ऊपर ये झरोखा है, इसको दिखा सकते हैं। यहाँ से रानी खड़े होके राजा के ऊपर फूल फेंकती थी। उनकी जो भी रानियाँ होती थी, उनकी 4 रानियाँ थी। आपको फोकस रानियों को याद हाँ, वो चारों की चारों टेंशन देंगी फिर। वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है चारों का जो दिया हुआ टेंशन होता है। यहाँ से छोटा सा झरोखा है, दिखाते हैं। From here you can see ये भी रास्ता है पूरा। ये वही झरोखा है जहाँ से रानी फूल फेंकती थी और यहाँ नीचे से हाथी पर राजा युद्ध जीत कर आते थे। ये छोटे छोटे झरोखे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो महल है ये नीचे 7 मंजिल तक है ऐसा बोला जाता है, 3 मंजिल तक अभी भी खुला हुआ है। ये है वो गेट, यहाँ से राजा हाथी पर चढ़कर आते थे। अब तो रट गया होगा आपको। और उनकी 4 रानियां फूल फेंक दी थी। ये देखिए, थोड़ा सा क्लोज दिखाते हैं आपको पुराने ज़माने का कलर जो लगा हुआ है। ये अब हम इस प्रोमाइसिस में एंट्री कर रहे हैं जहाँ पर हमें एक एक करके 3 महल देखने को मिलेंगे। इस टिकट विंडो से हम टिकट लेंगे जिसका चार्ज है 10 रुपये। तो यहाँ हमें कर्ण महल, विक्रम महल और जहांगीर पैलेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे विक्रम पैलेस में। ये है राजा मान सिंह के पुत्र एवं उत्तराधिकारी विक्रम सिंह का महल। तो यहाँ पर एक कुंड है जो ठीक महल के सामने बनाया जाता था जिससे कि ठंडक अंदर पहुँचती थी, ठंडी हवा पहुँचती थी। यहाँ पर बतख रहती थी और फूल रहते थे। अब देखते हैं अंदर से विक्रम महल। ये पुराने ज़माने की नक्काशी। सामने जो है वो कर्ण महल है। ये कर्ण महल में जाने की एंट्री। हाँ, ग्वालियर में तो खैर सभी उल्टे चलते हैं। पहले बाहर से थोड़ा सा दिखाते हैं। ये कुछ बारादरी जैसी चीज़ है। दरअसल ये सेल बनाई गई थी जब अंग्रेज़ों का राज था, तो किले को उन्होंने जेल में परिवर्तित कर दिया था। हाँ, तो बहुत ही हैवी किस्म की जेल थी। तो देख सकते हो आप कुंदा, कितना भारी कुंदा है। ये सेल तिलिस्म, बहुत बचपन में अलिफ लैला देखा है तुमने। हाँ।
अलिफ लैला अलिफ लैला। अब यहाँ से दिखाते हैं आप इसका दूसरा हिस्सा। इसकी डेप्थ बहुत अच्छी गहरी है, पता नहीं कि कहाँ तक। देखिए हवा और प्रकाश की समुचित व्यवस्था है। देखिए ये इनके वॉशरूम है पुराने ज़माने के। बड़ा ही एडवेंचर लगता है ऐसी जगहों पर घूमने में। लुक एट छत पर आ चुके हैं और ये अभी हम खड़े हैं कर्ण महल की छत पर। ये देखिए ये हवा की व्यवस्था के लिए छत में छेद दिया गया है। तो ये आखिरी झरोका है कर्ण महल का। आप भूल जाते हो ना। ये है किले पर आने का एक और रास्ता। पहले यहाँ पर आने के 4 रास्ते हुआ करते थे, जिसमें 2 अभी भी चालू हैं और बाकी के 2 बंद कर दिए गए। ये वो झरोखा है जिसमें से हम देख रहे थे बीच वाला। चलिए अब हम चलते हैं जहांगीर महल में। इसके भी 3 एंट्री हैं। पहला जीना ये, इसके बाद एक दूसरा है वो वाला सीढ़ी है, उसके बाद सबसे लास्ट में भी है। किधर से जाना चाहोगे? पहले से? ये बाहुबली के महल से कुछ भी कम नहीं है ज़रा भी। ये इतना बड़ा जो स्टेज दे रखा है, ऊपर सामने राजा बैठता था और यहाँ पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होती थी। पूरा मंच दे रखा है। और उनकी जो 4 रानियां थी वो कहाँ बैठती थी? ये दूसरे राजा थे, इनकी तो बहुत सारी रानियां थी। हाँ, 100 के ऊपर होंगी। 100 के ऊपर होगी। हाँ 1000 तो नहीं थी। ये जो राजा है इनकी बस एक ही रानी है, इसलिए दुखी रहते हैं। एक मिनट की रखा। चलिए एंटर करते हैं। दरवाजे के अंदर दरवाज़ा, दरवाजे के अंदर दरवाज़ा। बोलो कितने दरवाजे? ये थोड़ी ये झरोखा से नीचे जाएंगे तो आप गिर भी सकते हैं। गिर भी सकते नहीं, गिर जाएंगे। ये है जहांगीर महल। इसका अंदर का व्यू कितना विशाल है। ये जितने गेट हम पार करके आए उसके अलावा वो सामने वाले जो आपको दिख रहे हैं कमरे, उनमें भी ऐसे ही बीच में गेट हैं, इंटरकनेक्टेड हैं सारे, और वो वहाँ तक पूरा का पूरा इंटरकनेक्टेड है।
इसमें आप नीचे तक जा सकते हैं, पूरा खुला हुआ है। ये किला एक दिन में आप कवर नहीं कर सकते, गारंटी, बहुत बड़ा है। देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई। किसकी तारीफ कर रहे हो आप? यहाँ कौन दिख रहा है आपको? तानसेन की नगरी है, यहाँ सबको गाना आता है। आता है चाहे नहीं आता है, लेकिन आता है, गाएंगे सब। चलें कमर कसते हुए दोबारा से। टिडिंग टिडिंग। ये घोड़े पानी पीते थे इसमें। आप ऐसे बोल देते हो। ये अधूरे प्यार के नगमे हैं। आप कैसे कह सकते हैं अधूरे प्यार के नगमे में? सत्तर का प्यार पूरा हो गया। लाख कोई फूलों से प्यार करता है, पता नहीं कहाँ की शायरी लिखी हुई है इस पे। मनोज, ये सबसे गंदी चीज़ होती है जो ये करते हैं हमारी धरोहर के साथ। यहाँ लिखने से आपका प्यार अमर नहीं होने वाला है, उसके लिए आपको थोड़ा सा फाइट मारनी पड़ेगी। ये नागिन डांस हो रहा है। क्या समझ रही हो? इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये शाहजहाँ का महल है और उसके बाद जो है वो जहांगीर का महल है, जैसा कि वहाँ पर लिखा था। अब देखिए ये होगा राजा का कक्ष। क्यों? क्योंकि देखो इसका रूफ देखो आप, अलग ही किस्म का बना हुआ है। और ये पीछे का बालकनी भी है, ये देखो। यहाँ से पूरा व्यू बहुत सुंदर आता है। ज़्यादा लग रहा है मेरे को। चलिए एंटर करते हैं जहांगीर महल। ये है जहांगीर महल का एंट्रेंस। ये बारादरी पूरी, ये गड्ढे जैसे बने हुए हैं, पता नहीं क्यों बने हुए हैं। ये रसोई है, यहाँ पर कुछ बकरा वकरा काटने की व्यवस्था है और यहाँ से ये बलि देते होंगे। और सामने जो है ना ये एक कुंड बना हुआ है जिसमें आकर के पानी वानी इकट्ठा होता रहता होगा। कुछ जगह देख रहे हो आप, यहाँ पर बर्तन धुलते थे। सिंक है ये पुराने ज़माने का। अब हम एंटर करते हैं एक रहस्यमयी जगह पर। टिडिंग 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 डिंग। दो रास्ते हैं। ये है रानी गुजरी का महल, जो कि राजा मान सिंह तोमर की सबसे प्रमुख रानी थी। इन्होंने राजा मान सिंह के साथ कई युद्धों में भाग लिया और ये संगीत प्रेमी भी थी। रानी गुजरी ने राजा मान सिंह के सामने शादी के लिए शर्त रखी थी कि आपको मेरे लिए अलग से महल बनवाना पड़ेगा और मैं आपके किले का पानी भी नहीं पीऊंगी। रानी गुजरी का नाम राजा ने बाद में मृगनयनी रखा था, क्योंकि जो इनकी आंखें थी वो मृग के समान थी। तो ये है इनका स्पेशल महल, और आज भी इस महल में पानी इनके ही गांव से आता है। देखिए यहाँ पर कितनी गहरी खाई है जस्ट बगल से। और अब हम चढ़ेंगे, यहाँ सिर के ऊपर ये टकराने की पूरी आशंका है, पर आराम से इसमें चढ़ सकते हैं आप। ये और ये अगर नीचे गए, ये सुसाइड पॉइंट है, यहाँ से कूद जाते हैं लोग। प्यार में नाकाम होने वाले अवश्य पधारें। पत्थरों को खड़ा करके जोड़ा गया है, खड़े पत्थर जोड़े हैं, और वो भी कहाँ पर दैट इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पर, यहाँ नीचे पूरी खाई है 300 फीट गहरी। ऊपर से आपको हॉल दिखाते हैं। यहाँ पर रानी बैठकर नीचे नृत्य वगैरह होता था, तो यहाँ से देख सकते थे। ये मेन हॉल है नीचे। ऐसे सामने भी एक झरोखा है,
एक झरोका ये जिससे हम देख रहे थे, इसमें भी ऊपर जाने का रास्ता है। देखते हैं बस, आ जाओ। बहुत बड़ी छत है यार। ये जो किला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इससे ज़्यादा किला यहाँ पर गहराई में है। अरे यार ये तो फंस गए, अब कहाँ जाएं? नीचे कैसे उतरें? ये तो बहुत नीचे है। तो वापस जाना पड़ेगा क्या? मेरी सीढ़ियाँ नहीं है। अब हम ट्रैप हो चुके हैं। मेरी ट्रैप भी हो चुके हैं। किला बंद होने का समय आ गया और हमें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। हाँ ये ओ यस, ये रही सीढ़ियाँ। अंधेरा है, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। ग्वालियर का किला बहुत बड़ी भूल भुलैया है और क्योंकि बहुत प्राचीन है तो थोड़ा डरना लाजमी भी है। हाँ फाइनली केम आउट। ये प्राचीन काल का कुत्ता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्राचीन काल का कुत्ता, उसी काल का कुत्ता है वो। ये पता है क्यों बनाए जाते थे? यहाँ से घोड़े आते थे इसलिए, ये जीने इंसानों के लिए और ये घोड़े, यहाँ से घोड़े चढ़। तो जहांगीर महल हमने पूरा घूम लिया है और अब हम जाते हुए जौहर कुंड ये की जो दिख ओर। रही हैं वो बतखें नहीं हैं, पानी की बोतल। पानी की बोतल हैं, वो पानी में तैर रही हैं। ये आ गए हम जौहर कुंड, जहाँ पर रानियों ने जौहर किया था। एक अजीब सा सन्नाटा है इस कुंड के आसपास। यहाँ पर रानियों ने जौहर किया था। आफ्टर ऑल कितनी सारी लोगों ने सुसाइड किया है यहाँ पर। काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है इस कुंड के पास, आप फील कर सकते हो। हाँ एक अलग ही सन्नाटा, एक ऐरी सी फीलिंग आती है। सन्नाटा, खामोशी। इसे पीस तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये किला ख़त्म नहीं हुआ मेरे दोस्तों, किला बहुत दूर तक है। इसके पार भी ये सामने है जो टेंपल है और इसके पार। This building was built by the East India Company when they occupied this fort, and this building is made up of stone. 5 बजे के बाद ही बंद हो जाता है किला। आधा पार्ट ऑलमोस्ट रह गया है और जैसे कि 7 लोगों का मंदिर, तेली का मंदिर, गुरुद्वारा और भी सराउंडिंग में बहुत अच्छा और सुंदर सा पोर्शन है वो रह गया है। तो उसे हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।